नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिया था किसी ने कि हमें गैस के सिलेंडर दियो, नहीं दिया था कि हमारे खाते खुलवाइयो। नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था धारा 370 के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए, राम मंदिर के लिए। चौधरी चरण सिंह जी किसान की इसी बात के लिए, कांग्रेस की इसी बात के लिए आलोचना करते थे, उसी राजनीति पर चलते थे कि किसान के लिए कुछ नहीं करती, किसान को आज़ादी होनी चाहिए अपनी फसल बेचने की, किसान को हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। उसकी कांग्रेस ने एक नहीं सुनी। ये कानून कोई नया नहीं है, 30 साल मंथन चला है, संसद में भी चला है और विधानसभाओं में भी चला है। अरे हम तो कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मान लो गलत करने दो तभी तो तुम आओगे। कोई गलत करेगा पहला तभी तो दूसरा आता है। ज़्यादातर यहाँ पंजाब का ही किसान जा रहा है, क्योंकि पंजाब का ही अनाज मंडी में जा, हमारे यहाँ का तो जाता नहीं। हमारा तो गन्ना मुख्य फसल है, तो गन्ना देते हैं पहले से ही। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी ये है कि हम अगर कोल्लू पे हमें एक्स्ट्रा मंडी में कहीं दाम ज़्यादा मिल जा, हम वहाँ तोड़ लेते हैं, मिल हमारा कुछ नहीं कर सकता। और कौन सा कैसा कानून है कि जो उसने नहीं काला बताया हो। एक आदमी का मेरे पास फोन आया, कहला भाई साहब आंदोलन में आ रहे। माना मैं तो सरकार का आदमी हूँ, मैं तो किसान हूँ पक्का, मुझे वहाँ जाने की जरूरत कहाँ, गांडा तोलना है, अपने गेहूँ बोने हैं, मुझे यहाँ काम है। कह ले यहाँ तो गाजर के हलवे, काजू बादाम मिल रहे खान को। गरीब किसान का तो मूंगफली बादाम है, वे आतंकवादियों के खून से रंगे हुए काजू बादाम है, पंजाब से आ रहे हैं खालिस्तानियों के हाथ से। नहीं, हमारी फुर्सत ही नहीं होती अपने खेती में करें, गन्ना छिलें, खेत में पूछें, उसमें मिल में पूछावें, कहीं गेहूँ बो रहे हैं, कहीं गन्ना पुचा रहे हैं, जाके देखने की जरूरत कहाँ है। ये अपना प्रसारण करें भाई, हमें किसानों को यूँ नुकसान है, हम भी तो किसान हैं, हमें भी नुकसान दिखेगा, हम भी साथ जुड़ जाएंगे। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर सक्रिय हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो 1.5-2 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, उनके फोटोज़ वायरल हो रहे हैं। आज कहीं ना कहीं पंजाब में जियो कंपनी का भी विरोध होने लगा है, 1600 टावरों को बंद कर दिया गया है। कैसे देखते हैं कि पंजाब को ठप करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ये जो है इनका विरोध कर रहे हैं भाजपा का, और कुछ नहीं है। इन लोगों को जो है मोदी की खिलाफत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोदी की खिलाफत चाहिए? हाँ, उसके विरोध में ही है ये सब कुछ। और यहाँ का किसान कैसे देखता है? यहाँ का किसान तो इनको बीजेपी को सही समझ रहा है, किसानों के हित में काम कर रही सरकार। अरे आज लोग किसी ने भी काम ना करा, या सड़क थी समय आदमी भी निकल सका था, ये सरकार आई जब से सड़क बनी। अच्छा, हमारा मिल था ठप पड़ा था, ये सरकार आई, उसके बाद ही मिल बना हमारा। बहुत दिन से उसकी मांग उठा रहे थे, कोई जिक्र नहीं था। सरकार के आने के बाद बहुत काम हुआ यहाँ पे, बहुत काम हुआ। हाँ, बहुत काम हुआ। क्या बाबूजी, क्या नाम है आपका? अरविंद तोमर। तोमर साहब, एक बात जानना चाहेंगे, सरकार बीजेपी का है तभी ये काम हुआ, इससे पहले नहीं हुआ रहा था? नहीं। हाँ। और जो किसान बिल है वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए दुखदाई साबित हो जाएगा। देखो, जब तक किसी चीज़ पे कोई फोकस नहीं होता, अब से पहले 70 साल से सरकार जब से आज़ाद हुई, यही पुराने ही कानून चलते रहे, लेकिन कोई भला नहीं हुआ किसी का। आज स्थिति है कि आने वाले कुछ टाइम में इसको ठेके पे लेने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं था कानून, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि कृषि का तो पेपर भी साला वही 5 नंबर का चल रहा था, 5% का, उसमें कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं थे, कुछ नहीं था। तो कृषि पे कोई ध्यान नहीं था। इसलिए हमारे किसानों के मसीहा हुए हैं चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी किसान की इसी बात के लिए, कांग्रेस की इसी बात के लिए आलोचना करते थे, उसी राजनीति पर चलते थे कि किसान के लिए कुछ नहीं करती, किसान को आज़ादी होनी चाहिए अपनी फसल बेचने की, किसान को हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी कांग्रेस ने एक नहीं सुनी। ये कानून कोई नया नहीं है, 30 साल मंथन चला है, संसद में भी चला है और विधानसभाओं में भी चला है। 19 विधानसभाओं ने इसको पास करके दिया, तब कानून बना है। ये तो विरोध के लिए विरोध हो रहा है, नहीं कानून का कोई विरोध नहीं है। अच्छा, विरोध किसका हो रहा है फिर? सरकार का विरोध हो रहा है, किसी ने बना। अरे हम तो कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मान लो गलत करने दो तभी तो तुम आओगे। कोई गलत करेगा पहला तभी तो दूसरा आता है। लेकिन क्यों कि जनता को दिखा रहे, और कोई नहीं है, कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है कि ये सिर्फ पंजाब के लोग हैं, कुछ यूपी के लोग हैं, उन्हीं के लिए गलत कानून है, बाकी के और राज्य बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या फिर झारखंड हो गया, उनके लिए विरोध नहीं है? विरोध जो वहाँ चला गया, ज़्यादातर यहाँ पंजाब का ही किसान जा रहा है, क्योंकि पंजाब का ही अनाज मंडी में जा, हमारे यहाँ का तो जाता नहीं। हमारा तो गन्ना मुख्य फसल है, और ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के बेस पे पहले से ही हो रही है।
मिल में हम तो कॉन्टैक्ट पर गन्ना देते हैं पहले से ही, और उसमें कॉन्टैक्ट में भी ये है कि हम अगर कोल्लू पे हमें एक्स्ट्रा मंडी में कहीं दाम ज़्यादा मिल जा, हम वहाँ तोल लेते हैं, मिल हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारा गन्ना बॉन्ड से बच गया तो हम उसे मुकदमा करने की हिम्मत रखें। अच्छा, लेना पड़ता है उसको, मजबूरी, चाहे उसका घाटा रहो चाहे वादा रहो। मतलब मील में अगर आपने 5 बीघा गन्ना किया और आपका मन किया हमें 600 रुपये कुंटल में अगर कोल्हू ले रहा है तो उसको बेच दिया। अगर 2 बीघा, अगर मील का 2 बीघे बच गया और उसने लेने से मना कर दिया तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जा सकते हैं, यही प्रावधान है पहले से। हाँ, गन्ना लेना पड़ता है उसको, हम उसको बाध्य कर सकते हैं, लेकिन वो हमें कभी बात नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब आप बाध्य कर सकते हो, वो नहीं है। नहीं करता, कभी नहीं करता। तो यही कानून तो इसमें भी डाला गया है, परंतु आप कह रहे हैं कि ये काला कानून है, राहुल गांधी ये बोल करके इटली भाग जाते हैं। वो तो तरीका है कि उनने तो अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया पार्टी का कल, वो तो विदेश है बेचारा। और कौन सा कैसा कानून है कि जो उसने नहीं काला बताया हो। फैसले लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिया था किसी ने कि हमें गैस के सिलेंडर दियो, नहीं दिया था कि हमारे खाते खुलवाइयो। नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था धारा 370 के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए, राम मंदिर के लिए, इसलिए वोट दिया था। और वो काम उस 56 इंच की छाती वाले ने करके दिखा दिया। तो वहाँ से आंदोलन से तो तरह तरह के नारे निकल रहे हैं कि कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो कुछ और ही हैं। ये बाल सफ़ेद हुए हैं जमाना देखने के लिए। नारे तो हमने पता नहीं क्या क्या देखे हैं। नारे तो बहुत लगे आज से पहले भी, संजय इंदिरा, बंसीलाल, दसबंदी के 3 दलाल, पता नहीं कौन कौन से नारे लगे। नारा तो लगाना काम होता है, जब ठाली आदमी बैठ जाएगा तो उसे नारा ही लगाना पड़ेगा, और करेगा क्या। अच्छा, तो वहाँ ठाली बैठे हैं। हाँ, ठाली बैठे और क्या कर रहे हैं। अरे खाने को एक आदमी का मेरे पास फोन आया, कहला भाई साहब आंदोलन में आ रहे। माना मैं तो सरकार का आदमी हूँ, मैं तो किसान हूँ पक्का, मुझे वहाँ जाने की जरूरत कहाँ, गांडा तोलना है, अपने गेहूँ बोने हैं, मुझे यहाँ काम है। कह रहे यहाँ तो गाजर के हलवे, काजू, बादाम मिल रहे खान को। गरीब किसान का तो मूंगफली बादाम है। अच्छा, वो मूंगफली खा के बादाम मान ले। वे आतंकवादियों के खून से रंगे हुए काजू बादाम है, पंजाब से आ रहे हैं खालिस्तानियों के हाथ से। हमें जरूरत नहीं है उनकी, हम तो मूंगफली खा लेंगे अपनी। अच्छा, वही बादाम है अपने लिए। हाँ। अच्छा, यहाँ का किसान कैसे देखता है कि जो बिल आया है, क्योंकि हर किसानों की अलग अलग विचारधारा है। इसको देखने की फुर्सत ही नहीं है। अपना जो है यहाँ गेहूँ पछेता हो रहा, गेहूँ की बुआई में, गन्ने की तुलाई में लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, इसके पास नहीं, उन्होंने तो बो रखा अपना, खाली हो रहे, और फिर कटाई में टाइम लगेगा। उस टाइम बता दो कि तक बैठे पाओगे वहाँ से। अच्छा। जी उनका कटेगा, जब गेहूँ कटेगा। हाँ, एक भी नहीं पाओगे, सबके डाटे खुले पाओगे वहीं। अच्छा, और एक आदमी है हाँ। कि युद्ध भी होता रहे, लगता रहे दरबार भी, रणभेरी बजती रहे, पायल की झनकार भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बाबूजी? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह जी, कितनी खेती है आपके पास? लगभग 40 बीघे है, ज्वाइंट फैमिली है। 40 बीघे जी। कुछ किसी तरह का डर है क्या, जमीन को कोई ले जाएगा? हमें तो कुछ डर है नहीं। डर जो हमें समझावे, डर बतावे हमें इसमें दिक्कत क्या है, उसे तो स्पष्ट कर ही नहीं है किसान। ठीक है, हम भी किसान हैं, हम भी चाह भाई किसानों का फायदा हो, पर कुछ तो बतावे हमें, एक इस चीज़ का हमें नुकसान है, तो उसे तो कोई स्पष्ट कर नहीं रहा। नुकसान को कोई नहीं बता रहा है, बस आंदोलन चले जा रहा है। आंदोलन चल रहा, आंदोलन चल रहा। अगर ये समझावे, हो सकता है हमारे जैसे लोग भी इनके साथ में जुड़ जाएं, पर नुकसान तो बताएं हमें, इस बिल का ये नुकसान पहुँचे जा रहा है। जा करके देखा आंदोलन में किस तरह की बातें हो रही हैं? नहीं, हमारी फुर्सत ही नहीं होती, अपने खेती में करें, गन्ना छिलें, खेत में पूछें, उसमें मिल में पूछावें, कहीं गेहूँ बो रहे हैं, कहीं गन्ना पुचा रहे हैं। एक दिन तो जा करके देख लो कम से कम कि वाकई आंदोलन किस तरह का चल रहा है। जब जाके देखने की जरूरत कहाँ है, ये अपना प्रसारण करें एक बार। हमें किसानों को यूँ नुकसान है, हम भी तो किसान हैं, हमें भी नुकसान दिखेगा, हम इनके साथ जुड़ जाएंगे। जब हमें कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई बताया जा रहा नुकसान है, तो हम कैसे जुड़ लें? ऐसा तो नहीं कि कोई आए तुम्हारी गन्ने की खेती काट के लेके चला जाए। कैसे काट लेगा, आंगा में थोड़ा ही काट लेगा। हाँ। तो किस तरह की चर्चा है, जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर किसान रह रहे हैं, किसानों को किसी तरह का डर हो, किसी तरह की बात अलग से सुनाई जा रही हो? क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना जा रहा है, कह रहे हैं कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, पर कानून नहीं पता कि एमएसपी में क्या होना चाहिए, पर काला कानून है। हाँ, देखो एमएसपी जो है वो एक ज़रूरत का सौदा है। मान लिया मुझे ज़रूरत पड़गी, एमएसपी 1800 रुपये गेहूँ का भाव, और मुझे ज़रूरत पड़ रही, मैं आपसे ले लिया, दे दिया आपको 1500 रुपये में, मुझे तो ज़रूरत है ना, तो एमएसपी क्या करेगा उसमें? तो यही चीज़ें अभी हो ही रही हैं। हाँ, हो ही रही, पहले से आगे भी होती रहेंगी। एमएसपी लिखा दो संसद में, भाई इससे नीचे लिया नहीं जाएगा, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो तो मजबूरी में बेचेंगे उसे।
राहुल गांधी हैं 2015 में कह रहे थे कि किसान आलू करता है 2 रुपए किलो जाता है और उसी किसान का आलू का एक आलू वही 10 रुपए का मिलता है चिप्स बन के। उन बिचौलियों को हटाना है। अगर सरकार ने हटा दिए तो वो बिलबिला उठे और कह रहे हैं ये काला कानून है। वही तो है, इसी बात को राहुल गांधी कह रहा था, संसद में हंगामा मचा रहा था। आज ये इसने मोदी सरकार ने लागू कर दिया था, आज उन्हें विरोध हो गया उस बात का।